अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आसिया अंसर इकोनॉमिक्स को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सप्लाई कर्व एंड वाई सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिवली स्लोप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। It is observed in the market that there is direct and positive relationship between price and supply of a commodity। के मार्केट में हम देख सकते हैं कि जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है और पॉजिटिव है। ठीक है, ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। जब प्राइस ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी जो मार्केट में है वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी उस कमोडिटी की कम हो जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द प्राइस। ठीक है, आगे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एक्सपेंड्स विद एन इंक्रीज इन प्राइस। के क्वांटिटी सप्लाई जो है वो एक्सपेंड कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है प्राइस के इंक्रीज होने के साथ। इसी के साथ वो कम हो जाती है जब प्राइस कम होती है। शेड्यूल और डायग्राम भी हम देख लेते हैं कि प्राइस जो है वो 20, 25 एंड 30 है और क्वांटिटी सप्लाई केजी में 40, 60 एंड 20 है। जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा होती है 20, 25, 30, वैसे ही क्वांटिटी सप्लाई जो है 40, 60 और 80 इंक्रीज़ कर जाती है उसके साथ। अब हम डायग्राम जो है वो देख लेते हैं। दी अबव शेड्यूल शोज 3 कम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन दी मार्केट। जो कि 3 कम्बिनेशन है मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, कीपिंग इन व्यू दीज कम्बिनेशन वी हैव अचीव्ड पॉइंट ए बी सी इन दी डायग्राम। डायग्राम में हम देख सकते हैं लिखा हुआ है ए बी सी। ए बी सी वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो कम्बिनेशन है वो हमको मिलता है। ठीक है, जैसे ही हम इस कम्बिनेशन को ड्रॉ करते हैं, आपस में मिला लेते हैं, तो हमारे पास एक लाइन आ जाती है एस एस जो कि सप्लाई कर्व है। वाइल कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स विद ईच अदर वी अराइव एट एस एस सप्लाई कर्व। दिस कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप मूविंग अपवर्ड टू राइट शोइंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, डायग्राम और शेड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ दी सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का जो पहला फीचर है वो ये है कि जो है क्वांटिटी सप्लाई एक गुड की वो सेल के लिए ऑफर की जाती है मार्केट में डिफरेंट प्राइस पर। ठीक है, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरे पे वो कहता है कि नॉर्मली इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू साइड। जो सप्लाई कर्व है वो नॉर्मली अपवर्ड जो है वो स्लोप करता है, पॉजिटिवली स्लोप करता है अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तीसरे में वो कहता है कि जो सप्लाई कर्व होता है पेरिशेबल गुड्स का बीइंग इन इलास्टिक बिकम वर्टिकल अपॉन एक्स एक्सिस। के पेरिशेबल गुड्स का जो सप्लाई कर्व होता है ना उसमें वो वर्टिकल होता है। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड वर्टिकल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, वो वर्टिकल क्यों होता है? क्योंकि जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जो जल्द ख़राब हो जाने वाली गुड्स होती हैं, उनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हम पेरिशेबल गुड्स को लाकर मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दें कि प्राइस ज़्यादा हुई है तो अब इसकी जो है सप्लाई भी ज़्यादा कर दें। ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो डे टू डे मार्केट में सप्लाई होती हैं, जैसे ही वो प्रोड्यूस की जाती हैं पेरिशेबल गुड्स, उनको सेल कर दिया जाता है। इसलिए ये होता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुई तो उनकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ नहीं होती। क्यों? इसीलिए जो क्वांटिटी सप्लाई है वो फिक्स रहती है और प्राइस के इंक्रीज़ होने के साथ साथ वो एक सीधी जो लाइन है उस तरह उसको ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा पेज पे। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व इज़ मोर इलास्टिक एंड फ्लैटर देन शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व। शॉर्ट पीरियड जो है वो स्टीपर होता है और जो लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व होता है वो फ्लैटर होता है, मोर इलास्टिक होता है। लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व मोर इलास्टिक और फ्लैटर क्यों होता है? क्योंकि लॉन्ग पीरियड में जो प्रोड्यूसर है वो काफ़ी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। क्वांटिटी सप्लाई जो है वो प्राइस के हाई होने के साथ क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा सप्लाई कर सकता है वो चीज़, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी की तरह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम देखते हैं कि सप्लाई कर्व स्टीपर होता है। उसमें प्राइस जो है वो अगर ज़्यादा भी हाई हो जाती है तो क्योंकि उसके पास पीरियड कम है, टाइम कम है उसके पास, तो वो जो है अपनी सप्लाई ज़्यादा नहीं कर सकता। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है उसके पास, तो शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व जो है वो स्टीपर इसलिए होता है क्योंकि वो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो उस तनासुब से इंक्रीज़ नहीं होती
जिस नासुब से प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता ना, टाइम उसके पास है नहीं इतना कि प्रोड्यूसर जो है एक चीज़ अगर 6 मंथ्स जो है चाहिए होते हैं वीट को, ठीक है, वीट की फसल जो है उसको बड़े होने में, तो वो कैसे उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकता है, वो नहीं कर सकता। इसी तरह फ्लैटर और स्टीपर जो है वो मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दिए हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है वाई सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिवली स्लोप, कि सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप क्यों होता है। इसके 3 पॉइंट हैं, एक प्रॉफिट मोटिव है, डेंजर ऑफ फॉल इन प्राइस है, इंक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। पहला हम देख लेते हैं प्रॉफिट मोटिव। जो प्रॉफिट इंक्रीजेज विद द राइज इन प्राइस, दस मोर क्वांटिटी सप्लाइड इन दी मार्केट फॉर सेल। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी जो सप्लाई है वो ज़्यादा कर देता है ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हासिल हो। हाई प्राइस पर अगर वो सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, जैसे ही प्राइस कम होगी तो वो इस चीज़ को अगर सेल करेगा तो उसको लॉस होगा। तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए हाई प्राइस पर हाई सप्लाई करता है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन हो गया, हाई प्राइस पर हाई सप्लाई, तो इसीलिए सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये है कि डेंजर ऑफ फॉल इन प्राइस, एट ए कंपैरेटिवली हाई प्राइस मोर क्वांटिटी सप्लाइड टू सेल दी स्टॉक इमीडिएटली। जैसे ही प्राइस जो है वो हाई होती है तो जो प्रोड्यूसर होता है वो उसका दिल वो सोच रहा होता है कि ना अपनी जो चीज़ है वो जल्दी से सेल कर दी जाए, क्योंकि उसको ना वो तवक्का होती है और उसको इस चीज़ का डर होता है कि फ्यूचर में जो है ये प्राइस कम होगी तो उसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इस खतरे से वो बचने के लिए जो है ना प्राइस के ज़्यादा होने के साथ अपना जो स्टॉक है उसको कम कर देता है और जो स्टॉक की हुई चीज़ें जो है वो मार्केट में सप्लाई के लिए ले आता है ताकि हाई प्राइस पर वो अपनी जो कमोडिटी है उसको हाई प्राइस पर सेल कर सके और प्रॉफिट हासिल कर सके, ठीक है। तीसरा है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एम्प्लॉयड इन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। कहता है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं वो भी ज़्यादा हायर कर लेता है। जब ज़्यादा हायर कर लेता है तो वो उनकी तनख्वाह और उजरत जो है वो भी देनी होती है, तो इस तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी हाई हो जाती है, अपवर्ड इंक्रीज कर जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी हाई होती है तो ये उस सिचुएशन में होता है कि जब हाई प्राइस पर जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि हाई प्राइस पर बहुत ज़्यादा कमोडिटी जो है उसकी सेल हो तो उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर देता है। जब उसको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी होती है तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करने से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा लगती है, तो इनमें भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। हाई प्राइस हाई प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करने पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई कर्व के पॉजिटिव होने पर में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे तीनों जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।